दोस्तों, हिंदी का एक शब्द है आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब हम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इस शब्द को बोला जाएगा थे काय कर रहे हो। और जब हम राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो इस शब्द को बोला जाएगा थे काय कर रहे छो। और जब हम अलवर की तरफ जाएंगे तो इस शब्द को बोला जाएगा के कर रहे हो है। तथा मेवाड़ क्षेत्र तथा दक्षिण राजस्थान में इस शब्द को बोला जाएगा ते काय कर रहे छो। वर्तमान समय में हमारे देश के संविधान में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं, जिनमें हमारे राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की गुजराती भाषा तथा पंजाब की पंजाबी भाषा भी शामिल है, लेकिन इसमें राजस्थानी भाषा शामिल नहीं है। ऐसे में राजस्थान के कई अध्यापक, कई लोक गायक तथा कई कवि ये बार बार आवाज उठाते आ रहे हैं कि राजस्थानी भाषा को भी अनुसूचित भाषा में होना चाहिए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जो राजस्थानी भाषा है उसको राजस्थान के जितने भी स्कूल है उनमें स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है। हमारे राजस्थान में कहावत है, कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले वाणी। मतलब यहाँ पर जो राजस्थान है वो एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग लोकल लैंग्वेजेज है, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था। तो ऐसे में जो राजस्थानी भाषा है वो पूरी मिलती जुलती है मारवाड़ी भाषा से, जिसमें पश्चिमी जो राजस्थान है वो अधिकतर इस भाषा को बोलता है, जिसमें बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर आदि जिले आते हैं। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थानी भाषा को राजस्थान में पढ़ाना, वो ये है कि अपने स्टूडेंट्स को अपनी मातृभाषा से जोड़ना। लेकिन ऐसे में जब कोई पूर्वी राजस्थान का स्टूडेंट है वो जब मारवाड़ी भाषा को पढ़ेगा तो वो कैसे अपनी मातृभाषा को पहचान पाएगा, क्योंकि उसकी मातृभाषा तो ढूंढाड़ी है या उसकी मातृभाषा मेवाती भी हो सकती है। और जो दक्षिणी राजस्थान का एक स्टूडेंट है जिसकी मातृभाषा वागड़ी है, वो कैसे इस मारवाड़ी भाषा को पढ़ पाएगा। उसके लिए तो ये जो मारवाड़ी भाषा है वो एक विदेशी भाषा के जैसे होगी। तो मेरा इसमें ये विचार है कि जो राजस्थान भाषा है वो पूरे राजस्थान की भाषा नहीं है। तो यही कारण है कि उस समय के हमारे देश के नेताओं ने राजस्थानी भाषा को अनुसूचित भाषा में शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये जो भाषा है वो पूरे राजस्थान में नहीं बोली जाती, सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। तो ऐसे में जो अब ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि राजस्थान की किताबों में राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो मेरा मानना यह है कि जो राजस्थान की किताबें हैं उनमें राजस्थानी भाषा भी पढ़ानी चाहिए, साथ में ढूंढाड़ी भाषा को भी जोड़ना चाहिए, मेवाती भाषा को भी जोड़ना चाहिए और वागड़ी भाषा को भी जोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र की तो ढूंढाड़ क्षेत्र के कई प्रसिद्ध कवि हुए, कई प्रसिद्ध संत हुए, जिनमें दादू दयाल जी का नाम प्रमुख है। उन्होंने कई उपदेश दिए, भक्ति काल आंदोलन से वे जुड़े हुए थे और उनकी रचनाएं ढूंढाड़ी भाषा में मिलती है। तो अगर ऐसा हुआ कि पूरे राजस्थान में सिर्फ राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी तो ऐसे महान कवियों के तथा महान संतों के कविताएं तथा रचनाएं लुप्त हो जाएगी। इसके अलावा दक्षिण राजस्थान की हम लोग बात करें तो एक कवि है सूर्यमल मिश्रण। वे भी एक प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं वो हाड़ौती भाषा में मिलती है। तो इन कवियों की रचनाएं भी वो लुप्त हो सकती है। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है? क्या राजस्थान में सिर्फ एक स्टैंडर्ड राजस्थानी भाषा पढ़ानी चाहिए या फिर राजस्थान की जो किताबें हैं उनमें ढूंढाड़ी भाषा भी, मेवाती भाषा भी तथा राजस्थानी भाषा सबको मिक्स करके पढ़ाना चाहिए? तो इस विषय पर आपके क्या विचार है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोग को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना।